Assalamualaikum. Hi students and friends. This is your host and teacher Sayyid Ayazuddin Haider, and you're watching Learn and Teach by Sarayaz. So in this video, I'm going to talk about past papers, and this time I've selected 5070 paper 11, and it's of May June 2024. कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होंगी. इट्स अ 1 आवर पेपर. पेपर 1 है, मल्टीपल चॉइस है. इंस्ट्रक्शंस में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. टोटल मार्क्स 40 हैं और पीरियोडिक टेबल इसमें प्रोवाइड किया जाता है आपको. कोई भी रफ वर्किंग करनी है आपने इसी क्वेश्चन पेपर पर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द पेपर. सो इस क्वेश्चन नंबर 1. A scientist heats a sample of a liquid. The scientist measures the temperature of the sample and plots a graph of the temperature against time. ये ग्राफ हमारे पास मौजूद है. एक्स एक्सिस पे टाइम है, सेकंड में, टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में. W, X, Y and Z. Which statements are correct? Between points W and X, the temperature increases and the particles move faster. अब आप देख सकते हैं पॉइंट W and X के दरमियान टेम्परेचर बढ़ रहा है. ये टेम्परेचर यहाँ पर राइज कर रहा है. ये स्टेटमेंट सही है और पार्टिकल फास्ट मूव कर रहे हैं. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. तो टिक लगा लेते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1 सही है. उसका मतलब ऑटोमेटिकली चॉइस डी जो है इनकरेक्ट हो जाएगी. नैरो डाउन करें चॉइसेस. हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ट्राई टू नैरो डाउन योर चॉइसेस. जब आप नैरो डाउन कर लेते हैं तो आपके पास जो है कम चॉइसेस होती हैं. इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू सेलेक्ट द एग्जैक्ट आंसर. आप एग्जैक्ट आंसर के करीब पहुंच जाते हैं. ठीक है, अब नंबर 2 पे देखते हैं. बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर बिकॉज एनर्जी इज नीडेड टू चेंज अ लिक्विड इनटू अ गैस. अगर आप देखें पॉइंट एक्स और वाई टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, इट मींस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. और जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व हो रही है टू चेंज अ लिक्विड इनटू अ गैस. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. अब स्टेटमेंट नंबर 3. बिटवीन पॉइंट्स वाई एंड जेड द पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट. वाई एंड जेड के दरमियान पार्टिकल्स जो है वो फर्दर अपार्ट मूव करेंगे. या आप देख सकते हैं स्टेट चेंज हो रही है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो चॉइस है मस्ट बी द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 1. नेक्स्ट एमसीक्यू. A sample of substance X contains iron and sulfur only. Substance X है, इसके अंदर सिर्फ आयरन और सल्फर है. AR is provided to us. AR दिया हुआ है. आयरन का 56 है, सल्फर का 32 है. In which row is it possible for both statements about X to be correct? कौन सा पॉसिबल है दोनों स्टेटमेंट एक्स के हवाले से? अब एक्स के हवाले से इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि ये कंपाउंड है कि मिक्सचर है. इट कैन बी अ मिक्सचर और कंपाउंड. मिक्सचर और कंपाउंड. स्टेटमेंट नंबर 1 ए में क्या कहता है? एक्स इज अ मिक्सचर विद द रेशियो 4:7 बाय मास ऑफ आयरन एंड सल्फर. अगर एक्स को हम मिक्सचर कंसीडर करते हैं तो आयरन और सल्फर का जो रेशियो है वो क्या बनेगा? हम इसको 1:1 कंसीडर कर लेते हैं. Fe आयरन प्लस S. अगर 1:1 का रेशियो हम कंसीडर करेंगे तो आयरन का जो 56 है, मास सल्फर का 32 है. तो ये रेशियो 56/32. अगर आप देखें both are divisible by 8, so you will get 7/4. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो नो नीड टू रीड द अनदर स्टेटमेंट. अगर आपका एक स्टेटमेंट गलत है तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है. आप मूव कर जाएं दूसरी चॉइस पे. चॉइस बी, एक्स इज अ मिक्सचर विद द रेशियो 7/4 बाय मास ऑफ आयरन एंड सल्फर. अब ये स्टेटमेंट सही है. 7/4 हमने यहाँ पे प्रूव किया है. ये वाला स्टेटमेंट 1 सही है. तो अब स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं. एक्स इज अ कंपाउंड विद द रेशियो 7/4 बाय मास ऑफ आयरन एंड सल्फर. आयरन और सल्फर का जो कंपाउंड बनता है तो
उसका फॉर्मूला भी FeS होता है। तो देखा जाए तो उसमें भी रेशियो 1:1 का है। 1:1 का मतलब ये हो जाएगा कि इनके जो मास है 56/32 विच मीन 7/4। ये स्टेटमेंट भी सही है, बी जो है इसका राइट आंसर है। अब नो नीड टू वेस्ट टाइम इन सी, फॉर कन्वीनियंस मैं सी और डी का स्टेटमेंट 1 पढ़ के आपको बताता हूँ क्या चांसेस है। एक्स इज अ मिक्सचर विद द फॉर्मूला FeS। देखिए मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, तो FeS का भी फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 को जाने की जरूरत नहीं। नंबर डी, एक्स इज अ मिक्सचर विद द फॉर्मूला FeSO4। अगेन मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू MCQ number 3. A chlorine atom Z has a nucleon number of 37. Which row is correct? यहाँ पे number of neutrons और number of electrons in the second shell of Z कह रहा है, आप निकाल कर दें। So सबसे पहले number of neutrons निकाल लेते हैं। इसका हमें प्रोटॉन नंबर पता होना चाहिए। क्लोरीन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। ये रहा पीरियोडिक टेबल, ये रहा क्लोरीन और ये इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17 इसके प्रोटॉन है। 17 लिख लेते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, न्यूक्लियर नंबर इज प्रोवाइडेड 37 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा? सिंपली सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम 37, so 37 minus 17, you will get what? You will get 20. So either choice C is correct or D is correct. Both A and B is incorrect. Narrow down होगी choice। अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल ऑफ Z, कौन से पीरियड में है ये क्लोरीन? जो क्लोरीन, ये पीरियड्स हैं, पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3। ये पीरियड 3 में आ रहा है, ये पीरियड्स हैं, ये पीरियड 3 में आ रहा है। इसका मतलब है इसके पास थर्ड शेल जो है वो वैलेंस शेल होगी। तो सेकंड शेल मस्ट बी कंप्लीट, इट मस्ट बी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल 8 electrons. So obviously D must be the right answer in this case. 4. Which particles are isotopes of the same element? What are isotopes? Different atoms of the same element, same proton number, different number of neutrons कह लीजिए, न्यूक्लियॉन नंबर कह लीजिए, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद रखिएगा ये एटम्स हैं, दीज आर नॉट आयंस। अगर आप W और X को देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन डिफरेंट है, सो W और X तो हो ही नहीं सकते आइसोटोप्स, ये आयंस हैं। ये क्या है? आयंस है। सो स्ट्रेट अवे जहां W और X नजर आ रहा है उसको आप इनकरेक्ट कर दें। WnX ए इनकरेक्ट, D WnZ इनकरेक्ट, C XnZ ये भी इनकरेक्ट। सो ऑब्वियसली चॉइस डी मस्ट बी द राइट आंसर। फॉर कन्वीनियंस मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है, ये देखिए 26 26, Z 26 26, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी डिफरेंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे 28 है, तो दिस मस्ट बी द राइट आंसर फॉर नंबर 4। Number 5. Statements about graphite and silicon 4 oxide SiO2 are given. Which statement is correct? कौन सा statement जो है वो correct है? A. Silicon 4 oxide is found as an impurity in iron ore. Yes, this looks correct to me. ये as an impurity होता है iron ore के अंदर, लेकिन फिर भी हम इस आंसर को कंफर्म करने के लिए दूसरी choices देखेंगे। B. The angles between the atoms in silicon 4 oxide and graphite are the same. It's incorrect. The reason is that सिलिकॉन 4 ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो रिजेंबल करता है डायमंड, नॉट ग्रेफाइट। तो एंगल बराबर हो नहीं सकता ग्रेफाइट और सिलिकॉन 4 ऑक्साइड का, स्ट्रक्चर रिजेंबल डायमंड। सो ये गलत हो गया, बी इसका इनकरेक्ट। सी देख ले रहे हैं। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सिलिकॉन 4 ऑक्साइड एंड ग्रेफाइट आर हाई बिकॉज
ionic bonds are stronger than covalent bonds. They don't have ionic bonds. ये statement भी incorrect होगी. B, when graphite acts as a lubricant, the covalent bonds between the layers are broken. ये as a lubricant act करता है, this is true, but covalent bonds जो है वो नहीं टूटते. This is incorrect. A must be the right answer for number 5. Number 6. Statements about empirical and molecular formula are given. Which statement is correct? A. The empirical and molecular formula of a compound are always different. Incorrect. Because there are cases when you are having same empirical and molecular formula. ऐसे केसेस हैं जहां पर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है. फॉर एग्जांपल H2O, इसका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होगा. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल अगेन गेट H2O. दिस इज इनकरेक्ट. This is incorrect statement. B. The empirical formula of ethyne C2H2 and of benzene C6H6 are the same. This looks correct to me. The reason is that अगर हम empirical formula निकालिए इथाइन का, तो यहाँ पे स्मॉल नंबर है, सिंप्लीफाई करने यू विल गेट CH. बेंजीन C6H6, इसको सिंप्लीफाई करें, अगेन यू विल गेट CH. So this statement looks correct to me. कंफर्म करते हैं अपने आंसर को by reading the other statements. The molecular formula always shows the simplest whole number ratio of different atoms or ions in a compound. This is incorrect. Molecular formula exact ratio बताता है, simplest नहीं बताता है. Exact whole number ratio. D. The empirical formula always shows the numbers and types of different atoms in one molecule of a compound. देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला नंबर बता रहा है, टाइप भी बता रहा है डिफरेंट एटम्स का, लेकिन पॉइंट ये वो सिंपलेस्ट होल नंबर बता रहा है. नॉट ओनली नंबर्स, दे हैव टू मेंशन द नंबर, सिंपलेस्ट नंबर है. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. सो बी मस्ट बी द राइट आंसर फॉर नंबर सी. मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू. व्हाट इज द रिलेटिव फॉर्मूला मास Mr ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सबसे पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं. एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, ऑक्सीजन का O है. हेयर्स एल्यूमिनियम. और ये ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 की वैलेंसी क्या है? +3. ऑक्सीजन ग्रुप 6 वैलेंसी -2. फॉर्मूला प्रेडिक्ट करते हैं. ये +3 हो गया, ये -2 हो गया. आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय स्टूडेंट्स टू ignore the charges when you are predicting formula. So यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा. Swapping these numbers, what you will get? You will get 2 here, 3 here. तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया Al2O3. Now अब मैं MR निकाल सकता हूँ आराम से. Al2O3 का MR निकालने जा रहा हूँ. इसके लिए मुझे न्यूक्लियर नंबर या मास चाहिए होगा एल्यूमिनियम का 27 है, ऑक्सीजन का 16 है. 2 एटम्स है एल्यूमिनियम के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 27, और उसमें आप ऐड कर देंगे +3 मल्टीप्लाई बाय 16. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 27 becomes 54 and 3 मल्टीप्लाई बाय 16 it becomes 48. अगर दोनों नंबर आप ऐड करें, 54 + 48, 8 + 4 12, 1 कैरी हो गया, so you will get 102. So C must be the right answer in this case. 8. How many ions are there in 16 gram of anhydrous copper sulfate? They are saying ions, not atoms, and also of anhydrous copper sulfate, anhydrous copper sulfate, copper 2 sulfate कह लीजिए, copper sulfate कह लीजिए. यूजुअली copper 2 sulfate होता है. सो इन्होंने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला है CuSO4. They have to mention the oxidation number of copper here, because in this case the oxidation number of copper must be different. Yeah, anhydrous, that means it's without water. Anhydrous का मतलब है without water, जब वाटर का पार्ट नहीं है. अदरवाइज कॉपर 2 सल्फेट एग्जिस्ट करता है इन दी हाइड्रेटेड फॉर्म, जो कि होता है CuSO4
5H2O, ये हाइड्रेटेड है कॉपर 2 सल्फेट, ये उसका फॉर्मूला है। अभी कह रहा है कि हाउ मेनी आयंस, सबसे पहले मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस निकाल लूंगा। ये 1 मोल है, जब ये स्प्लिट होगा, ब्रेक डाउन होगा वाटर के अंदर, तो ये बनाएगा Cu+2 एंड SO4-2। इसका मतलब है 2 आयंस बनेंगे, 2 आयंस। सो 1 मोल जो है 2 आयंस देता है। तो 16 ग्राम को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं मोल्स के अंदर। तो मोल्स में कन्वर्ट करने का तरीकेकार क्या है? You need to have the MR of copper sulfate. For this MR of copper sulfate, MR निकाल लेते हैं कॉपर सल्फेट का, CuSO4। Cu, here is copper. Sorry, this is not copper. ये copper। 64 sulfur, 32 oxygen 16। 64 one atom है तो no need to multiply, you will get the same answer। Sulfur you will get 32, oxygen 4 multiplied by 16, 4 multiplied by 16 जो है ये आपको 64 देगा। सो 64 प्लस 32 प्लस 64, इसको अगर आप ऐड करें यू विल गेट 160। सो 160 इसका MR है। सो इन ऑर्डर टू गेट द मोल्स you have to multiply mass by MR। So 16 divided by 160, 16 divided by 160, 0.1 मोल। सो 0.1 मोल के अंदर कितने मोल ऑफ आयंस होंगे? x तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। सो x की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मोल्स, 0.2 मोल्स। अब मुझे नंबर ऑफ आयंस निकालने, यू नो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ आयंस, एवोगाड्रो नंबर 0.2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। 0.2 को 6.02 से मल्टीप्लाई करें, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02, 1.204, 1.204 multiplied by 10⁻23। So obviously choice A must be the right answer in this case। बाकी सारी choices जो है वो incorrect है। Number 9, which sample contains the most atoms? हमारे पास इनका फॉर्मूला है, हम आराम से एटम निकाल सकते हैं। यहाँ पे A, वाटर का फॉर्मूला H2O है, H2O लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। So 1 mole for water, कितने? 3 आइटम्स हैं, 2 H के, 2 H एंड 1 ऑक्सीजन। सो 2 + 1 3 आइटम्स हैं। 0.5, 0.5 में कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 1.5 मोल्स होंगे, 1.5 मोल्स ऑफ एटम होंगे। ये मोल्स है, इट्स नॉट एटम्स, मोल्स हैं, मोल्स ऑफ एटम्स हैं। दिस इज H2O, यहां पे लिख लेते हैं 1.5। व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? अगेन वी आर हैविंग 3, तो यहाँ पे 1 मोल दिए हुए, तो 3 ही आंसर आएगा, 3 मोल्स आएंगे, तो ये हो गया 3। सो मोस्ट एटम की बात हो रही है, तो ए ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया। नैरो डाउन कर रहा हूँ चॉइस, सी पे आ जाते हैं। सी में 1 मोल ऑफ मीथेन है, 1 मोल ऑफ मीथेन के अंदर 5 एटम है, तो यहाँ पे 5 मोल हो जाएंगे। अगेन बी इज इनकरेक्ट। अब सी और डी बच गए।
व्हाट अबाउट HCl? HCl के अंदर 1 मोल के अंदर कितने हैं? 1 मोल में है 2 मोल्स ऑफ एटम्स, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? x, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गेट 4 मोल्स ऑफ एटम हो जाएंगे। सो ये भी करेक्ट होगा, ऑब्वियसली C मस्ट बी द राइट आंसर in this case. Number 10, the reactions shown all produce hydrogen. Which reaction produces the greatest volume of hydrogen measured at room temperature and pressure? Mass is provided. In A, it's 1.4 gram carbon reacting with excess steam. In B, it's 2.4 gram calcium hydride CH2 reacts with excess water. In choice C, 4 gram calcium reacts with excess dilute hydrochloric acid. In D, 50 centimeter cube of 2 mole per dm cube sulfuric acid reacts with excess zinc. If you have the moles of hydrogen, इसके मोल्स चाहिए। In each case, जिसमें हायर नंबर ऑफ मोल्स होंगे डेफिनेटली उसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हमें सिंपली मोल्स निकालने हैं। तो हर कंडीशन में हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल निकालने के लिए कार्बन के मोल निकालने, you have to divide it by AR of carbon. Same for calcium hydride, कैल्शियम, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में आप ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जो दी गई है in order to find the moles. ओके, कार्बन का निकालते हैं। कार्बन बेस कार्बन 12 इसका AR है, सो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 1.4 डिवाइडेड बाय 12, 0.116, ये आपके पास आ गया 0.116 मोल्स, एंड एज अ रेशियो इज 1:1, सो ये 0.116 हो जाएगा। व्हाट अबाउट कैल्शियम हाइड्राइड? कैल्शियम, वेयर इज कैल्शियम? कैल्शियम यहाँ पर है, 40 है इसका, हाइड्रोजन ये रहा, इसका 1 है। 40 + 2 42, 2.4 डिवाइडेड बाय 42, 0.0571, 0.0571। अब यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं आप, 1:2 का है, सो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो ये हो जाएगा 0.0571 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.1142, 0.1142 मोल्स। सी में आ जाते हैं। 4 कैल्शियम का 40 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 40, यू मस्ट बी गेटिंग 0.1। 4 डिवाइडेड बाय 40, 0.1, सो 0.1 रेशियो क्या है, 1:1 का है, तो यहां पर आ गया 0.1 मोल। व्हाट अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड? 50 centimeter cube of 2 mole per dm cube. 2 mole per dm cube means there are 2 moles in 1000 centimeter cube. तो आप लिखेंगे 1000 centimeter cube में 2 moles है, और 50 में x हो जाएंगे, क्रॉस कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 1000, ये आ गया 0.1। और चूंकि यहां भी हाइड्रोजन का रेशियो जो है 1:1 का है, तो 0.1 आएगा यहाँ भी। तो डी एंड सी इनकरेक्ट हो गए। ए सीम्स टू बी राइट आंसर इन दिस केस, ऑल द अदर चॉइसेस आर इनकरेक्ट। 11. 4 solutions of NaOH are made by dissolving solid NaOH in distilled water. 4 solutions बनाए NaOH के by dissolving solid NaOH in distilled water. Which method makes a solution with a concentration of 0.1 mole per dm cube? इनमें से किसी एक आंसर 0.1 mole per dm cube आएगा। MR of NaOH is provided
और ग्राम्स भी दिए हुए, हम निकाल लेते हैं इसमें। So in case of A, 1.6 divided by 40, 1.6 divided by 40, 0.04, 400 सेंटीमीटर क्यूब में 0.04 है, 400 सेंटीमीटर क्यूब 0.04 मोल्स, सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आपके एक्स हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1000 divided by 400, 0.1 mole per dm cube. So A must be the right answer for MCQ number 11. No need to work out for the other. दूसरे में भी आपने इसी तरह वर्किंग करनी है, पहले आप मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है, बाय डिवाइडिंग दिस मास बाय mr ऑफ NaOH विच इज 40, और फिर वो 250 के अंदर होंगे इतने मोल्स, 1000 में कितने हो जाएंगे। तो ए में हमारा आंसर आ गया, तो नो नीड टू वर्क वेस्ट टाइम ऑन दिस, बट इफ यू वांट इन ऑर्डर टू चेक योर आंसर, गो फॉर दिस, या ट्राई करें बाय योरसेल्फ। नंबर 12, which row shows the substances that can be electrolyzed? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए substance should be in aqueous solution, soluble in water, or molten. Soluble in water mean aqueous, या फिर मोल्टन स्टेट में होंगे। सो एक्वस सोडियम क्लोराइड, कॉपर, ग्रेफाइट, मोल्टन लेड, ब्रोमाइड। सो यही दोनों सिर्फ करेक्ट है। सो देयर मस्ट बी बी, बी इसका जो है करेक्ट होगा आंसर। नो नीड टू वर्क आउट ऑन फर्दर ऑन दिस। नंबर 13, the apparatus shown is set up to electroplate a steel key with copper. स्टील की है, इसको इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं आप कॉपर से, aqueous copper 2 sulfate. The key does not get coated with copper. Which chain needs to be made to electroplate the key? अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो कॉपर को यहाँ पर इन्होंने कैथोड बनाया हुआ है, नेगेटिव मीन्स कैथोड, ये कैथोड है, जबकि स्टील की जो है वो एनोड है, और ये इनकरेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है आपको जो सर्किट है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि स्टील शुड बी कैथोड, जिसको आप इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं उसको कैथोड बनाते हैं, और जिससे प्लेट कर रहे हो तो उसको आप एनोड बनाते हो। सब्सटेंस टू बी electroplated should be made cathode. Electroplating substance should be anode, ये एनोड होना चाहिए। सो अब चॉइसेस पढ़ लेते हैं। A increase the concentration of aqueous copper 2 sulfate, this is incorrect, ये नहीं है सही। B increase the electric current, ये भी incorrect है। C replace the solution with dilute sulfuric acid, this is also incorrect। D must be the right answer, reverse the electrical connections, reverse कर रहे हैं हम पूरा electrical connection, ये सही आंसर। 14 पे आ जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट डिसॉल्व्स इन वाटर, ये रिएक्शन है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 सॉलिड है, H2O में डिसॉल्व हो रहा है, NH4NO3 एक्वस, डेल्टा H पॉजिटिव है, विच मींस ये एंडोथर्मिक है। Which statements are correct? कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? नंबर 1, द प्रोसेस एंडोथर्मिक, यस दिस इज करेक्ट। अब 1 इज करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली डी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में सिर्फ 2 and 3 ऑनली कह रहा है। नैरो डाउन कर दी मैंने चॉइसेस ए बी एंड सी, वी आर लेफ्ट विद ए बी एंड सी, इनमें से एक आंसर करेक्ट है, देयर मस्ट बी वन आंसर। नंबर 2, द वाटर गेट्स कोल्डर ड्यूरिंग द प्रोसेस, वाटर कोल्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है जो सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद है वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है. तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इज करेक्ट. 3. Thermal energy is absorbed by the ammonium nitrate from the water. This is also correct. Thermal energy means heat energy. Absorb हो रही है. So choice A must be the right answer in this case. 15. Hydrogen reacts with oxygen to produce water. Hydrogen oxygen से react कर रहा है, water बना रहा है. Some bond energies are shown. Using the data in the table, what is the enthalpy change of the reaction? आपको formula पता है? Energy involve bond breaking minus energy involve bond making. So we have HH bond, 2 HH bond है तो 436 to 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 36 और इसमें ऐड कर दें O डबल बॉन्ड O एक ही है यहाँ पर, ये यूज करेंगे आप 496 में ऐड कर दीजिए 496, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी. माइनस एनर्जी इन्वॉल्व बॉन्ड मेकिंग. हाउ मेनी OH बॉन्ड आर देयर? 1 2 3 4. ठीक है, 4 है यहाँ पर, ये रहा OH बॉन्ड. सो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 463. सॉल्व करते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 436, 436 मल्टीप्लाई बाय 2 872. 872 प्लस 496 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 463, 4 मल्टीप्लाई बाय 463 1852. 1852. फाइनल कैलकुलेशन करते हैं. 872 प्लस 496 माइनस 1852 minus 484 minus 484. C must be the right answer in this case. 16. Silicon 4 chloride SiCl4 boils at 58 degrees centigrade. Which row shows the type of change when silicon 4 chloride boils and the explanation? सिलिकॉन 4 क्लोराइड बॉयल हो रहा है, इसका मतलब है इसमें स्टेट चेंज हो रही है. सो टाइप ऑफ चेंज जो है वो इट मस्ट बी फिजिकल. सो ए एंड बी आर इनकरेक्ट. आइदर सी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट. दोनों में से एक आंसर करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन क्या है? क्या इसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है? नो, दिस इज रॉन्ग. कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स टूटती है. सो सी मस्ट बी द राइट आंसर इन दिस केस.